वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइल का जुल्म जारी, अब गजा पर की वहशियाना बमबारी, मासूम बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी हुए शहीद। हमास ने कहा अल-अक्सा मस्जिद से यहूदियों के निकल जाने तक जारी रहेगी मज़ाहमत। सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हौसी बागियों ने किया ड्रोन हमला, हवा में तबाह किया गया ये ड्रोन। एयरपोर्ट पर खड़ी बसों को पहुंचा मामूली नुकसान, बड़ा हमला बनाया गया नाकाम। यूएई ने पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से आने वाले मुसाफिरों पर लगाई पाबंदी। 12 मई को रात 12 बजे से होगी लागू। अमारती और तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस पर पाबंदी रहेगी लागू। तेलंगाना में कल 12 मई से 10 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान। सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए दी गई छूट। इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने जाहिर की थी नाराजगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की किल्लत दूर करने को लेकर मोदी सरकार को दिया एडवाइस। कहा वैक्सीन के फार्मूलों को दीगर कंपनियों से शेयर करके बढ़ाया जाए वैक्सीन प्रोडक्शन। और असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कहां गए पीएम मोदी और अमित शाह। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, दुख और तबाही के लिए दोनों हैं जिम्मेदार, जिसका लिया जाएगा हिसाब। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइल ने फिर एक मरतबा दौरान रमज़ान जुल्म की इंतहा कर दी है। मस्जिद अक्सा में रोज़ादार फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म के बाद अब गजा पर इसराइल ने वहशियाना बमबारी की है, जिसके नतीजे में मासूम बच्चों समेत 20 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की खबर है। फ़लस्तीन के गजा पट्टी इलाके से इसराइल पर रॉकेट फायर किए जाने का हवाला देते हुए इसराइल ने गजा पर वहशियाना फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए। इसराइल के इस फ़िज़ाई हमले में मासूम बच्चों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ज़राए के मुताबिक हमास की जानिब से इसराइल को दिए जाने वाले अल्टीमेटम का वक्त ख़त्म होते ही यरूशलेम में सायरन की आवाज़ें सुनी गईं। गजा पर कंट्रोल रखने वाले ग्रुप हमास ने इसराइल को अल्टीमेटम दिया था कि वो अल-अक्सा और यरूशलेम से शाम 6 बजे तक अपनी फ़ौजें निकाले। डेडलाइन पूरी होने के चंद मिनट बाद सायरन बज उठे। इसका एक वीडियो भी मंजरेआम पर आया, जिसमें शदीद सायरन की आवाज़ों के दरमियान गजा से दागे गए रॉकेट को हवा में ही डिस्ट्रॉय यानी तबाह किया जा रहा है। इसराइल ने सायरन बजने के बाद ऑपरेशन कर दिया और मस्जिद अक्सा से बाहर आ गए। बता दें कि हमास के अहम रहनुमा इस्माइल हानिया ने ऐलान किया है कि मस्जिद अक्सा पर इसराइली फ़ौज के हमले से फ़लस्तीनी मज़ाहमत उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक कि काबिज़ इसराइली फ़ौज वापस नहीं जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हालात यही रहे तो फ़लस्तीनी मज़ाहमत जंग में बदल सकती है। दूसरी जानिब आलमी बिरादरी और मुस्लिम मुल्कों के तशद्दुद रोकने की अपील के बावजूद मुसलमानों के लिए निहायत मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान कल दोबारा झड़पें शुरू हुई हैं, जिसके नतीजे में मज़ीद 50 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। बैतुल मुक़द्दस में एक मुकामी हेल्थ वर्कर ने बताया कि अल-कुदस में फ़लस्तीनी शहरियों और इसराइली फ़ौज के दरमियान ताज़ा झड़पों के बाद इसराइली पुलिस की तादाद बढ़ा दी गई है। माह रमज़ान में इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम मस्जिद अक्सा तशद्दुद का मरकज़ बना हुआ है। इसराइली पुलिस की जानिब से जुल्म जबर का बाजार गर्म है। ईरान की जानिब से पहली मरतबा खित्ते में अपने हरीफ मुल्क सऊदी अरब के साथ बराह रास्त मज़ाकरात की तस्दीक की गई है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक ये बातचीत दो तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर रही। दोनों ममालिक ने साल 2016 से सिफारती ताल्लुक़ात ख़त्म कर रखे थे। सऊदी अरब और ईरान अपने मसलकी और सियासी इख्तलाफात के बायस खित्ते में अपना अपना असर व रसूख बढ़ाने के लिए ज़ोर लगाते आए हैं। दोनों ममालिक मुबैना तौर पर यमन, शाम और इराक़ में मुतहरिब अस्करी क़ुव्वतों की पुष्ट पनाही यानी मदद करते रहे हैं। सऊदी अरब की डिफेंस फोर्स ने यमन के हौसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबार ड्रोन से हमला जो किया था उसे नाकाम बना दिया है। यमन में अरब अस्करी इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तरकी अल मालकी ने बताया कि हौसी मलेशिया की तरफ से अबहा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर
मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डालने के लिए बमबार ड्रोन से हमला किया गया, ताहम यह हमला नाकाम बना दिया गया। उन्होंने बताया कि दुश्मन के ड्रोन तैयारे को फिजा ही में तबाह कर दिया गया। तबाह होने वाले ड्रोन के कुछ टुकड़े अबहा हवाई अड्डे की हदूद में गिरे, ताहम इस कार्रवाई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता हवाई अड्डे पर मौजूद कुछ बसों को मामूली नुकसान पहुंचा है। मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE ने कोरोना वबा के पेश नज़र पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी 12 मई को रात 12 बजे से लागू होगी। यह पाबंदी अमारती और तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस पर रहेगी। साथ ही साथ इन ममालिक से ट्रांजिट मुसाफिरों पर भी पाबंदी होगी। अलबत्ता वो ट्रांजिट फ़्लाइट्स जो UAE आ रही हैं और उनकी मंजिल पाबंदी लगाई गई कंट्रीज़ हैं, उन्हें UAE आने की इजाज़त होगी। हिदायतनामे में कहा गया है कि कार्गो फ़्लाइट्स, अमारती शहरियों, सिफारती मिशंस, सरकारी वफूद, गोल्डन वीज़ा होल्डर्स और ताजरों के तैयारों को पाबंदी से छूट रहेगी। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने 12 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दवा साज कंपनी फाइजर की वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। FDA ने कहा है कि वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों के लिए महफूज और असरदार है। फाइजर की वैक्सीन को अमेरिका में पहले ही 16 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को इमरजेंसी यूज़ के तहत लगाया जा रहा है। FDA के कायम मकाम कमिश्नर जेनेट वुडकॉक ने अपने बयान में कहा है कि फाइजर वैक्सीन की मंजूरी से नौजवान आबादी को कोरोना से बचाया जा सकेगा, जिसके बाद मामूलात ज़िंदगी की तरफ वापसी और वबा का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। याद रहे कि कोरोना के खिलाफ तैयार की जाने वाली फाइजर की वैक्सीन अमेरिका में बच्चों के लिए मंजूर की जाने वाली पहली वैक्सीन है। चीन की लैब में कोरोना वायरस या कोविड-19 को तैयार किए जाने के तमाम दावों के दरमियान एक डॉक्यूमेंट ने दुनिया में हलचल मचा दी है। कोरोना वायरस वबा के दुनिया को हिलाकर रख देने के कई साल पहले साल 2015 में चीनी साइंसदानों और हेल्थ ओहदेदारों की जानिब से रिटर्न एक डॉक्यूमेंट सामने आया है। इसमें कहा गया है कि चाइनीज साइंटिस्ट 2015 में कोरोना वायरस को हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर बातचीत कर रहे थे। कोविड-19 वबा सारस को CoV-2 नाम के कोरोना वायरस के जरिए दिसंबर 2019 में फैली थी। सारस कोरोना वायरस नए दौर का जेनेटिक हथियार बन सकता है, जिसे आर्टिफिशियल तरीके से इंसानों के लिए उभरते जानलेवा वायरस में तब्दील किया जा सकता है। वीकेंड ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। उन नेचुरल ओरिजिन ऑफ सारस एंड न्यू स्पेसीज ऑफ मैन मेड वायरस नाम के जेनेटिक बायो वेपन्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर बायोलॉजिकल वेपन्स के जरिए लड़ा जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में खुलासा किया गया है कि चाइनीज आर्मी के साइंसदान सारस कोरोना वायरस को हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर बहस कर रहे थे। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना हाईकोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार KCR हुकूमत ने रियासत में लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है। आज दोपहर 2 बजे हुई कैबिनेट मीटिंग में हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। खबर है कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए छूट रहेगी। फिलहाल हुकूमत की जानिब से मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। चीफ सेक्रेटरी जल्द ही इस सिलसिले में SOPs जारी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किन किन चीज़ों के लिए छूट रहेगी। दूसरी जानिब तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज रियासत में लॉकडाउन को लेकर हुकूमत की सरजनिश की थी। हाईकोर्ट ने रियासत में लॉकडाउन के निफाज के सिलसिले में हुकूमत को अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी थी। चीफ जस्टिस हेमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के इक़दामात पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा था कि लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा या सख्त इक़दामात किए जाएंगे, इस सिलसिले में वाकिफ़ किया जाए। अदालत की इस फटकार के बाद हुकूमत की जानिब से अदालत को बताया गया था कि दोपहर CM KCR की सदारत में कैबिनेट मीटिंग है, जिसमें
में लॉकडाउन या कर्फ्यू में सख्ती लाने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने समाअत को यानी सुनवाई को 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुल्क में बढ़ती कोरोना वैक्सीन की किल्लत पर मोदी सरकार को एडवाइस दी है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन के फार्मूले को उन कंपनियों से शेयर करे जो महफूज तरीके से वैक्सीन बना सकती है। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूँ। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं, और ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सीन बनाने में सक्षम है उन सब में वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए और हर भारतवासी को वैक्सीन लगनी चाहिए। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी सभी भारतीयों को वैक्सीन लगा पाएंगे। आपको याद हो, जब पहली लहर आई थी हमारे देश में पीपी किट की कितनी किल्लत थी, कितना संघर्ष करना पड़ता था पीपी किट लेने के लिए। सोचो अगर उस टाइम केवल 2 कंपनियों को पीपी किट बनाने का अधिकार होता तो क्या आज देश में पीपी किट मिलते? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज कई भारतीय कंपनियां पीपी किट बना रही हैं, इसलिए हम किसी और पे पीपी किट के लिए निर्भर नहीं हैं। भारत में बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, हमारे पास विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं। मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि यदि उन्हें अवसर दिया गया तो वे अपना भरपूर सहयोग देंगे। वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लाभ का एक अंश हम रॉयल्टी के रूप में उन दोनों कंपनियों को दे सकते हैं जिन्होंने मूल फॉर्मूले की खोज की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह हम अगली कोरोना की लहर के पहले भारत के हर नागरिक को सुरक्षा कवच प्रदान कर पाएंगे। मेरा केवल एक ही मकसद है कि किस तरह हम सब मिलकर हर भारतीय को कोरोना से बचा पाएं। जय हिंद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पीएम और अमित शाह कहाँ हैं? आखिर ये दोनों क्यों 2 कंपनियों को प्रॉफिट दे रहे हैं जबकि पूरा भारत परेशानी उठा रहा है? वहीं उन्होंने अगला सवाल किया कि आखिर ये दोनों कहाँ गायब हो गए हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि ये दोनों खामोशी की दीवार के पीछे कोशिश के बावजूद छुप नहीं सकते। असदुद्दीन ओवैसी ने मौजूदा सूरत हाल यानी दुख और तबाही के लिए अमित शाह और मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा कि इन दोनों से हिसाब लिया जाएगा। बिहार के बक्सर के बाद यूपी के गाजीपुर में भी गंगा नदी में दर्जनों लाशें तैरती नजर आईं, जिसके बाद इलाके में फिर अफरा तफरी मच गई। जिले के गहमर थाना इलाके के नरवा, सोझवा और ब्लाकी दास बाबा घाट पर दर्जनों लाशें किनारे पर मिली हैं। इसके अलावा करंडा इलाके के कई घाटों पर भी लाशें नदी में पड़ी मिली हैं। गंगा किनारे लाशों के मिलने से गाँव में हंगामा मचा हुआ है। लाशों के कोरोना वायरस से मुतासर होने के अंदेशे से गाँव में दहशत फैली हुई है। उधर मामले की इतला डीएम को मिली तो उन्होंने जांच के लिए टीम तश्कील कर दी है। गाजीपुर के डीएम एमपी संघ ने बताया कि वाक़े की जानकारी मिलते ही हमारे अफसरान मौके पर पहुंचे और जांच जारी है। राहुल गांधी ने फिर एक मरतबा ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर तंज किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि नदियों में बहती नाशें, अनगिनत यानी बेशुमार अस्पतालों में लाइनें मीलों तक, जीवन यानी जिंदगी की सिक्योरिटी का छीना हक, पीएम वो गुलाबी चश्मा उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ नजर आता ही नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी कोरोना वबा के वक्त आवाम की मदद के लिए आगे आई हैं। उन्होंने दिल्ली में 100 बेड का कोविड अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। हुमा कुरैशी ने ग्लोबल चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेव द चिल्ड्रन के साथ हाथ मिलाया है। इस इदारे के साथ हुमा दिल्ली में एक टेम्परेरी अस्पताल बनाने में सरगर्म है। इस अस्पताल में 100 बेड और एक ऑक्सीजन प्लांट होगा। इस प्रोजेक्ट में घर पर इलाज करवाने कोरोना पेशेंट्स के लिए मेडिकल किट भी दिए जाएंगे। इसमें डॉक्टर का कंसल्टेशन और साइको सोशल थेरेपिस्ट शामिल है, जिससे मरीज पूरी तरह सेहतयाब हो सके। हुमा कुरैशी ने एक वीडियो शेयर करके आवाम से डोनेट करने की अपील की है। Hi guys, just like you all, I'm pained and horrified by this deadly second wave. And now is the time for us to support each other. I have partnered with Save the Children, a global child rights organization.
As you all know, our medical system is so overburdened, and Delhi, our capital, is in dire need of help. These last few weeks, I, along with Save the Children, have been working on something very specific: a breath of life. We plan to set up a 100-bed COVID facility in the city. This emergency medical facility will have experienced medical professionals, medications, and its own oxygen plant. For patients at home, we will give COVID home care kits, teleconsultations, and much more. Me and my family have donated, but I will need your help. Every contribution saves a life, and no donation is too small. So please, I urge you, help us help each other. Thank you. मोदी सरकार के तीनों ज़रूरी क़वानीन को सियाह क़वानीन बताकर उन्हें वापस लेने की पुरजोर मांग कर रहे किसानों के लीडर राकेश टिकैत ने फिर एक मरतबा मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। राकेश टिकैत का कहना है कि मोदी सरकार किसान तंजीमों से बात नहीं करेंगी। ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो आइंदा 26 मई के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। टिकैत ने पिछले दिनों कहा है कि 26 मई को जब किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होंगे तब ज्वाइंट किसान मोर्चा एक बड़ा फैसला लेगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइल का जुल्म जारी, अब गजा पर की वहशियाना बमबारी, मासूम बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी हुए शहीद। हमास ने कहा अल-अक़सा मस्जिद से यहूदियों के निकल जाने तक जारी रहेगी मज़ाहमत। सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हौसी बागियों ने किया ड्रोन हमला, हवा में तबाह किया गया ये ड्रोन। एयरपोर्ट पर खड़ी बसों को पहुंचा मामूली नुकसान, बड़ा हमला बनाया गया नाकाम। यूएई ने पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से आने वाले मुसाफिरों पर लगाई पाबंदी। 12 मई को रात 12 बजे से होगी लागू। अमारती और तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस पर पाबंदी रहेगी लागू। तेलंगाना में कल 12 मई से 10 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान। सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए दी गई छूट। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने जाहिर की थी नाराजगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की किल्लत दूर करने को लेकर मोदी सरकार को दिया एडवाइस। कहा वैक्सीन के फार्मूलों को दीगर कंपनियों से शेयर करके बढ़ाया जाए वैक्सीन प्रोडक्शन। और असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कहां गए पीएम मोदी और अमित शाह, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, दुख और तबाही के लिए दोनों हैं जिम्मेदार, जिसका लिया जाएगा हिसाब। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।